अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रूबी सलीम आप लोगों के साथ, और यकीनन हमारे सुनने वाले बड़े हैरान होंगे कि इस वक्त मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचे। यकीनन एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए लेके आए जिस टॉपिक को हम टच कर रहे हैं वो यकीनन टॉपिक किसी के लिए नया नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नया इसलिए भी है कि इस टॉपिक को कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितने की अफरोज फार्मा ने दी है। और इन्हीं के बिहाफ पर आज से आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। मैं हूं आपके साथ रूबी सलीम। डिफरेंट डॉक्टर साहबान हमारे साथ होंगे, स्टूडियो में मौजूद होंगी, फीमेल गायनी होंगी, और जो यकीनन आपके हवाले से आपकी तरफ से फीडबैक भी हमें मिलना चाहिए। और फीडबैक भेजने का तरीका हम आपको बताते रहेंगे प्रोग्राम के दरमियान में। एक तो ये है कि afrodol@afroz.com, और आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS कीजिए, अपना क्वेश्चन हमें सेंड कीजिए और 3636 पे हमें अपना क्वेश्चन सेंड कर दिए। आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी जहन में आपकी क्वेरी है, यू आर मोर देन वेलकम। SMS कीजिए, EFRA क्वेश्चन लिखिए और सेंड कर दीजिए 3636 पे। इस हवाले से हमने आज का प्रोग्राम डिजाइन किया है कि खवातीन में जो चेंजेस आती हैं, जो नई नई बच्चियां होती हैं, यकीनन उनमें बहुत सारी चेंजेस ऐसी होती हैं कि जो उन लोगों के लिए बहुत नई होती हैं। तो माओं को किस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ये बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है डॉक्टर हलीमा हाशमी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब करते हैं वेलकम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रूबी जी। अफरोज फार्मास्यूटिकल की मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज एक अहम मौजू पे मुझे आपसे डिस्कस करने के लिए और आम लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाने के लिए इंतजाम किया है। जी बिल्कुल। और साहबा, यकीनन आपका बहुत प्रेशियस टाइम है, ये आपका टाइम क्लिनिक का होता है, आप हमारे साथ स्टूडियो हमारे लिसनर्स के लिए मौजूद हैं। तो ये बताए कि 1 महीने में 2 दफा ये पीरियड साइकिल शुरू हो जाए? जी, कुछ बास दफा ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या सही से हार्मोन नहीं बने या बीच में कोई दवा ले ली गई है या किसी वजह से, तो एक बीच में दोबारा भी माहवारी आ सकती है। लेकिन ये कि ये फिर गलत होगा, तो उस सिलसिले में ये कि आप डॉक्टर से रिव्यू करें कि अगर आपको कोई एक कभी कभार अगर इत्तेफाक से ऐसा हो गया तो कभी कोई जहनी एकदम शॉक की वजह से हो सकता है या सडन न्यूज की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पैटर्न चलता ही रहा कि 2-3 महीने तक आपको महसूस हो रहा है कि बीच में भी माहवारी आ रही है, तो फिर आप फौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम है खवातीन के साथ, जो कि बहुत मेरे ख्याल से बड़ी उम्र की खवातीन में ये प्रॉब्लम होती है, और वो स्टार्ट होती है बहुत चाइल्डहुड से, कि जब खवातीन को जो साइकिल शुरू होते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं। उसके लिए लोग रिलीफ कर लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं कोई अपनी पेन रिलीफ करने के लिए। तो आप क्या कहती हैं कि वो मेडिसिन लेना उनके लिए सही है या नहीं? उस पेन को खत्म करने के लिए कोई आपके जहन में कोई आइडिया है, कुछ है? आमतौर पे ये पीरियड के साथ जो दर्द होता है उसको हम इंग्लिश में डिस्मेनोरिया कहते हैं, और ये माहवारी का दर्द कहलाता है। और ये एक नॉर्मल चीज है जो कि अक्सर 90% लोगों को थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट और पेन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में ये पेन बहुत ज्यादा होता है। तो उस पेन की वजह है क्योंकि माहवारी के दौरान और माहवारी शुरू होने से पहले जो बच्चेदानी होती है उसमें एक खास किस्म का हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। उसकी तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है उन लोगों में जिनको माहवारी का दर्द ज्यादा होता है। एक तो एक नॉर्मल दर्द है जो सबको होता है, उसमें एक एवरेज अमाउंट होती है। लेकिन अगर जो लोग जिनको दर्द ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये सीवियर पेन है या सीवियर डिस्मेनोरिया इसको कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, तो उन लोगों के बच्चेदानी में ये प्रोस्टाग्लैंडिन की मकदार ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से पेन होता है। ये पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज है, मतलब इनसे पेन होता है, ये इस किस्म का केमिकल है जो पेन प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इसके लिए दवा लेना जरूरी हो जाता है, और दवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे आप किसी और भी पेन के लिए दवा लें, इसी तरह इसमें भी पेन लेने से फायदा होगा, और पेन लेने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर सीवियर पेन की वजह से बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं या अगर जो औरतें काम कर रही हैं लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सही बात है। आमतौर पे माहवारी शुरू होने के बाद पहले 5-6 साइकिल्स में इतना पेन नहीं होता है, उसके बाद से पेन होना शुरू होता है, क्योंकि ये साइकिल्स वो होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, या शुरू के 5-6 साइकिल्स, लेकिन उसके बाद से फिर ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली पेन ओव्यूलेशन की वजह से होता है। तो अगर पेन हो रहा है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। नहीं, अच्छा, ओके। तो इसके अलावा कुछ खवातीन में कौन कौन से ऐसे मसाइले जिनसे खवातीन दो चार होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद या उसके दौरान? अच्छा, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक तो आपने पेन का जिक्र किया, दूसरा ये कि खून की मकदार कितनी है। बाज लोगों को खून की मकदार कम होती है और बाज लोगों को बहुत ज्यादा होती है। तो जिस तरह आपके शुरू में जो अगर आपका एक नॉर्मल फ्लो है यूजुअली
3 سے 4 پیڈس دن میں استعمال کرنا اور جس سے آپ کو کمزوری نہ ہو. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 70 cc بلڈ جو ہے ہر پیریڈ میں ضائع ہوتا ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی زیادہ ماہواری میں خون کی زیادہ مقدار آ رہی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ دوائیں لی جا سکتی ہیں کہ جس سے ماہواری کے دوران خون کی کمی ہو جائے, اور یہی دوائیں جو کہ ہم پین کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سے خون کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. تو وہ اس کا ایکچولی ان دوائیوں کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پین بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ماہواری میں بلڈ کا بھی زیادہ ضیاع نہیں ہوتا. اوکے, ڈاکٹر کو کب اپروچ کرنا چاہیے ماہواری کے درد کے لیے؟ جی, اگر درد اتنا ہے کہ وہ عام دوائیوں سے اگر نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کو اپروچ کریں, کیونکہ یہ جو پین ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ پین ہوتا ہے کہ جو کہ لوگوں کو ماہواری شروع ہونے سے یا منار کی جیسے ہم کہہ رہے ہیں جب سے ہو رہا ہے, تو یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے جس کو ہم اسپیزموڈک ڈسمنوریا کہتے ہیں. لیکن یہی درد بعض دفعہ کچھ بیماریوں کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور وہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ یا تو اندرونی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا بعض دفعہ بچے دانی میں رسولی ہوتی ہے اس سے بھی پین ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر پین جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے, جتنا عام طور پہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے, یا اگر پہلے نہیں ہوتا تھا اور ہونا شروع ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس پین کی وجہ کیا ہے. کہ پین جو یہ جو پہلے نہ ہو, جیسے ماہواری کے شروع سے نہ ہو بعد میں ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نارملٹی ہے جس کے لیے کوئی ریزن ہے, تو پھر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اوکے. اچھا ہوا آپ سے بات ہو رہی, لیکن ایک ذہن میں فوراً سے پھر سے ایک کوشچن آیا, اور وہ بھی ایک میتھ کے حوالے سے یہ کہ اکثر کہتی ہیں کہ جب پیریڈس ہوتے ہیں تو خواتین کو نہانا نہیں چاہیے. یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ ہاں, یہ سائنٹیفک اعتبار سے یا ڈاکٹری نظریے کے حساب سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ ان دنوں میں تو ہائیجین کو اور کا بھی خیال کرنا چاہیے, صفائی کا زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ بلڈ عام طور پہ ایک بہت اچھا کلچر میڈیم ہوتا ہے انفیکشن کے لیے. تو جن دنوں میں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان دنوں میں انفیکشن کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں, تو کلین ہیبٹس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بلکہ ڈیلی باتھ لینا چاہیے اور کلین پیڈس وغیرہ یوز کریں.